तो दोस्तों, ये बात आप में से बहुत कम लोगों ने नोटिस करी होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। दरअसल मामला ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 साल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी दौरा नहीं किया था भूटान का। लेकिन जैसे ही अब से कुछ महीने पहले भूटान में सत्ता परिवर्तन हुआ, पीएम मोदी ने तुरंत दौरा किया भूटान का। वहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट भी हुए दोनों देशों में। और ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? दरअसल ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था भूटान की इंटरनल पॉलिटिक्स। आपको बता दूं, अब से कुछ महीने पहले तक भूटान में जो पार्टी सत्ता में थी और जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उनका झुकाव भारत की तरफ कम था। उनका मानना था कि भूटान को भारत पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमें चीन से भी बातचीत करती रहनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, आप भी ये जानकर हैरान होंगे कि 6 नवंबर 2023 को भूटान से एक ऑफिशियल डेलीगेशन भेजा गया था चीन में। ये डेलीगेशन न सिर्फ चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिला, बल्कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की और काफी सारी बैठकें हुई भूटान और चीन के बीच में। और ये बहुत बड़ा शौक था भारत के लिए, क्योंकि दो देशों के बीच में यानी भूटान और चीन के बीच में कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है, न ही दोनों देशों में एक दूसरे के देश में कोई दूतावास खोल रखा है। अगर भूटान को कोई काम है या भूटान के नागरिक को चीन में कोई काम है, तो वो सारे काम निपटाए जाते हैं चीन के अंदर मौजूद भारतीय दूतावास से, और जो चीन का दूतावास दिल्ली में है उसके जरिए। यानी कि भारत हैंडल करता है चीन के साथ इनके तमाम डिप्लोमेटिक संबंधों को। ऐसे में भारत को कॉन्फिडेंस में लिए बिना इन्होंने अपना एक पूरा डेलीगेशन भेज दिया, वो भी ऑफिशियल तरीके से चीन में। ये भारत के लिए एक बड़े सदमे की तरह था। यहाँ तक कि दोनों देशों ने ये भी कह दिया था कि हम दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्रीज हैं, यानी कि जो बॉर्डर हैं, कई जमीनों को लेकर विवाद चल रहा है, वो बायलैटरल तरीके से सुलझाएंगे। यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि भूटान की तत्कालीन सरकार की मंशा थी कि चीन और भूटान के बीच में से भारत को निकालकर एक तरफ कर दिया जाए, दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट संबंध हो। लेकिन ये जो कोशिश थी ये बहुत खतरनाक साबित हुई भूटान के लिए, क्योंकि अब रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चीन ने एक तरफ जहां भूटान को अपने देश में आमंत्रित किया, उनके साथ बातचीत करी, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भारत और भूटान के बीच के इन कमजोर कड़ी का फायदा उठाया और बहुत सारी भूटान की जो शाही जमीन थी, यानी कि भूटान के राजा जहां से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं, और वो इलाका चीनी सीमा के साथ लगा हुआ है, उनके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है। और अब बताया जा रहा है कि भूटान भारत की सरकार से मदद चाहता है इन जमीनों को वापस लाने के लिए, और ये भारत को करना भी पड़ेगा, भले ही भारत और भारतीय सरकार की इच्छा न भी हो तो भी, क्योंकि भूटान की सुरक्षा जुड़ी हुई है सीधे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं। ये छोटा सा पतला सा जो इलाका है, ये भारत के मेनलैंड को जोड़ता है पूरे नॉर्थ ईस्ट से, और बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूटान एक सैंडविच की तरह है। ऐसे में अगर भूटान सुरक्षित रहेगा तभी भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसीलिए बताया जा रहा है कि भारत पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है भूटान की मदद करने के लिए। और अच्छी बात भारत के लिए ये हो गई है कि भूटान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। एक ऐसी सरकार आई है जो पूरे तरीके से प्रो इंडिया है, इतनी ज्यादा प्रो इंडिया है कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने सबसे पहला दौरा भारत का किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मजबूर किया कि आप अपना दौरा तुरंत भूटान का कीजिए, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का शानदार स्वागत भी किया गया। साथ ही भूटान के राजा ने भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से कहा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में जो गलतफहमियां हुई हैं, उन्हें हम ऐसा जमीन में गाड़ेंगे कि भविष्य में वो कभी बाहर निकल कर नहीं आएंगी, और दोनों देशों के संबंध इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचा देंगे फिर से, जहाँ से कोई भी व्यक्ति इन्हें नीचे नहीं ला पाएगा। यानी कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन भारत के तमाम पड़ोसियों के लिए एक सबक भी है कि भारत से दुश्मनी पालने और चीन से दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है।